हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो से होगा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत मज़ा आएगा। सो जल्दी से अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए और अपने नोट्स खुद तैयार कीजिए, क्योंकि जो नोट्स आप खुद तैयार करते हैं वो सबसे बढ़िया होते हैं। तैयार हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस को समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेसेस बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं बॉडी को, जो एक ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है। जैसे खाना खाना, सांस लेना, ब्लड का सर्कुलेशन, लोकोमोशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। अब अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोई उसको सस्टेन करनी है लाइफ अपनी इस अर्थ के ऊपर, तो उसको ये सभी लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे। सो लाइफ प्रोसेसेस कैन बी डिफाइंड एज द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म in order to maintain their life on earth. These life processes include nutrition, respiration, circulation, excretion, locomotion, control and coordination. Nutrition means खाना लेना, फूड लेना। जो हम फूड लेते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं वो हम इस एनर्जी से परफॉर्म करते हैं। सो आइए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। इनटेक उसको लेना, खाना, और उसको यूज़ करना। अब जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो अंदर बॉडी में डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है। उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। वो जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं बॉडी में आगे जाके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो न्यूट्रिशन क्या हो गया? एक प्रोसेस है इनटेक और यूटिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। अब आ जाता है कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से लेता है। किसके लिए? एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सोर्स होता है उसमें, मतलब वो एनर्जी उसमें से ऑब्टेन करता है। किसके लिए करता है? फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? बॉडी है, जैसे हमको पता है कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो सेल से बनी होती है। अब सेल क्या है? उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। सो वो जो सारा सिंथेसिस होती है उसकी, वो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी जो है हमें न्यूट्रिएंट से मिलती है। सो न्यूट्रिशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स by an organism. Nutrient, it can be defined as a substance which an organism obtain from its surroundings and use it as a source of energy for the biosynthesis of body constituents. अब आ जाता है कि what is the importance of nutrition. So first हम फूड लेते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड एनर्जी। सेकंड, ये जो एनर्जी होती है ये हमारी ग्रोथ में हेल्पफुल होती है। सो सेकंड पॉइंट इज फॉर ग्रोथ। फूड इज यूज्ड इन बिल्डिंग प्रोटोप्लाज्म। मैंने बताया था आपको कि जो सेल होता है, सेल जो होता है, हमने देखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर और जो फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो सेल होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने होते हैं। अब सेल में जो मेन होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए फूड होता है, सेल ऑर्गेनेली होते हैं। सो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन एंड इनलार्जमेंट ऑफ सेल्स दैट टेक पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तीसरा होता है कि बॉडी में मान लो कोई हमारा सेल डैमेज हो गया, उसकी रिपेयर के लिए जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, वो हमें फूड प्रोवाइड करता है। सो फूड प्रोवाइड मटेरियल फॉर द रिपेयर ऑफ डैमेज्ड स्ट्रक्चर्स। Sorry, here is material. Food provide material for the repair of damaged structures. Fourth one is a body structure. All body components are made up of materials obtained from the food. So body को जो structures होते हैं उसको बनाने में ये मदद करता है।
आगे आ जाता है रेगुलेटर्स के तौर पे। अब बॉडी में हमारे हार्मोन्स होते हैं, आगे जाकर हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे हार्मोन्स के बारे में। डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स होते हैं बॉडी में जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। सो दीज इंजाइम्स एंड इंजाइम्स दे आर आल्सो फाउंड फ्रॉम द फूड, दे रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी फंक्शंस। अब जो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म एक तरह का जो टोटल केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी में। What is metabolism? Sum total of all chemical reactions occurring in the living organism is known as metabolism. ठीक, नोट कर लीजिए, द सम टोटल ऑफ all chemical reactions in a living organism is known as metabolism. अब मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एना मीन्स होता है ANA, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स होता है किसी चीज़ का सिंथेसिस होना, किसी चीज़ का बनना। एक होता है कैटाबॉलिज्म। कैटा मीन्स होता है ब्रेक डाउन। सो एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस होती है, मेटाबॉलिक सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल वन इज नोन एज एनाबॉलिज्म। और किसी चीज़ का बनना, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में हम विद द सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी, with the help of carbon dioxide, water and chlorophyll pigment and sunlight, there is formation of a complex molecule that is carbohydrate. Second metabolism is catabolism, in which there is breakdown of organic complex molecule into simpler ones. So here is example respiration. In respiration there occur catabolism. So all body structures they फिफ्थ फंक्शन इज रेगुलेटर्स की बात कर रहे थे कि जो हार्मोन्स और इंजाइम्स होते हैं बॉडी में वो फूड से बनते हैं, और ये जो इंजाइम्स होते हैं वो डिफरेंट जो मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी का उसको कंट्रोल करते हैं। सेकंड, सिक्स पॉइंट इज रेजिस्टेंस। तो बॉडी की जो रेजिस्टेंस है, इम्यूनिटी है, वो तभी अच्छी होगी अगर हम उसमें वेल नरिश्ड फूड लेंगे। सो डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी इज फाउंड फ्रॉम रॉ मटीरियल दैट गोट फ्रॉम द फूड। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन दो तरह की होती है, एक होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकंड वन होती है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी बोल देते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है? ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफी मीन्स नरिशमेंट। सो ये क्या हो गया? सेल्फ नरिशमेंट, जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं, सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। सो ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफी मीन्स नरिशमेंट। सो इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms are able to synthesize their own organic food from inorganic raw material. अब organic food और inorganic raw material क्या है? Inorganic raw material जैसे हम एग्जांपल लेंगे ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, शुगर। अब वो कहाँ से बनता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से क्लोरोफिल पिगमेंट जो है सनलाइट में से लाइट एनर्जी लेते हैं और इसकी मदद से वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक ऑर्गेनिक फूड है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो एक तरह का इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है। सो it is a mode of nutrition in which organisms are able to synthesize their own organic food from inorganic raw material with the help of energy. अब इसमें एनर्जी कौन सी आ गई? लाइट एनर्जी, जैसे फोटोसिंथेसिस में है। ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो केमिकल एनर्जी यूज़ करते हैं, तो वो भी एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। वो आगे हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
अब जैसे मैंने बताया है कि ऑटोट्रॉफिक में वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, सेल्फ नरिशमेंट करते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होते। अब इसमें दो तरह के होते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जैसे आपको पता ही है कि ग्रीन प्लांट्स हैं जो सभी वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसकी मदद से वो अपना खाना सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। और जो ग्रीन प्लांट्स और कुछ सम बैक्टीरिया भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया और उनका दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है। सो ऑल ग्रीन प्लांट्स वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। सम बैक्टीरिया जिसकी एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे, वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। सो वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उनको हम बोल देते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। उनको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अब फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? वो यूज करते हैं एनर्जी from the sunlight to produce organic molecules from carbon dioxide and water. Photo autotroph से photo means light, autotroph means self prepare. So means with the help of light वो अपना खाना self prepare करते हैं। तो अगर उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी है जो लाइट एनर्जी है तो हम उसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, और जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस उनको हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स। सेकेंड वन इज कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो गए, ठीक है। सॉरी 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 कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो लाइट एनर्जी को यूज़ नहीं करते, वो कुछ केमिकल यूज़ करते हैं। केमिकल की मतलब वजह से वो जो है अपना खाना खुद तैयार कर पाते हैं, लेकिन उसमें वो लाइट यूज़ नहीं करते। अब जैसे एग्जांपल है इसमें सल्फर बैक्टीरिया होते हैं। हाँ, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं जो कि सल्फर को यूज़ करते हैं और वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। इसी तरह कुछ नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया होते हैं जो कि पल्सिस की रूट्स में पाए जाते हैं। पल्सिस का जो प्लांट होता है लेगुमिनोसे फैमिली बोलते हैं। लेगुमिन्स मीन्स नोड्यूल होती हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोसोमिनस बैक्टीरिया। वो नाइट्रोसोमिनस बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करते हैं और उससे वो अपना खाना तैयार करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ओके। So autotrophic mode of nutrition is of two types. One is photosynthesis, second one is chemosynthesis. In photosynthesis, uh, they use energy from sunlight to produce organic molecule from carbon dioxide and water. Example, all green plants. And some bacteria, example is cyanobacteria. Another is a chemosynthesis. Chemosynthesis, the organism which perform chemosynthesis are called chemoautotrophs. They use energy from the oxidation of inorganic substances to synthesize organic compound. अब देखिए इसमें वो जो एनर्जी है वो ऑक्सीडेशन से यूज करते हैं। अब जैसे एग्जांपल है सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फेट एंड नाइट्रोसोमनस स्पीसीज ऑक्सीडाइज अमोनिया टू nitrate. Okay, so autotrophs are also carbon producers. Second, so जो अपनी नरिशमेंट के लिए अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। सो ऐसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड आउटसाइड सोर्स से ऑब्टेन करते हैं उसको हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सो इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। ओके। अब अगर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो इसमें भी आगे तीन टाइप होती है। वन इज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज पैरासिटिक मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, थर्ड वन इज होलोजोइक मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन अ सेप्रोफिटिक मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनके ऊपर ये अपना वहाँ से ये खाना ऑब्टेन करते हैं। अब जैसे कोई रोटन लीव्स हो गए, लीव झड़े हुए पड़े हैं उनके ऊपर बैक्टीरिया लग जाते हैं, कुछ फंगाई है जैसे ब्रेड बॉल वगैरह होते हैं उसके ऊपर लग जाते हैं, वहाँ से वो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। सो डिपेंड अपॉन नॉन लिविंग सब्सटेंसेस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द बॉडी वॉल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल इज बैक्टीरिया
and fungi. Second one is parasitic mode of heterotrophic nutrition. It depend upon the another living organism. अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ से ये अपना खाना लेते हैं उसको हम बोलते हैं एंड बोलेंगे। अब ये आगे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट, एक होते हैं जो बॉडी की सरफेस के ऊपर रहते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट या एक्सटर्नल पैरासाइट। ठीक है। अब एग्जांपल जैसे इसमें हम देखेंगे तो बैक्टीरिया आ जाते हैं, कुछ फंगाई आ जाते हैं, टेप वॉर्म आ जाता है, टेप वॉर्म होता है, लीच होती है, बेड बग होता है, मॉस्किटो हो गया। ये सारी एग्जांपल हैं पैरासिटिक मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। एंड थर्ड वन इज अ होलोजोइक मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन केस ऑफ होलोजोइक जो ऑर्गेनिज्म है वो होल प्लांट या एनिमल को वो फूड की तरह यूज़ करता है। सो पार्ट्स ऑफ प्लांट और एनिमल और होल ऑर्गेनिज्म इज टेकन एज ए फूड। ओके। अब उसमें जो डाइजेशन होती है आगे, फर्स्ट डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, उसने ले लिया इंजेक्शन, उसके आगे बॉडी में उसके डाइजेशन होगी, उसके आगे उसकी एब्जॉर्प्शन होगी और एसिमिलेशन होगी। सो बॉडी में जो पचा हुआ है वो आप ही डाइजेस्ट मतलब पहले डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद जो मतलब डाइजेस्टेड है वो एब्जॉर्ब होगा। सो इन केस ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन it is digested with the help of digestive enzymes into simple substances, then it is absorbed by the body cells. So types of heterotrophic nutrition, three types: saprophytic, parasitic and holozoic. Next is टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में वो पार्ट ऑफ प्लांट या एनिमल या एज ए होल उसको लेते हैं अपनी न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए। अब आगे वो तीन तरह की होती है, वो प्लांट से ले रहे हैं, पूरा एनिमल ले रहे हैं, एनिमल या एनिमल फ्लैश ले रहे हैं, या वो प्लांट भी ले सकते हैं और एनिमल भी ले सकते हैं। उसी हिसाब से हम इसको तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट्स, जो प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं उनको हम बोलेंगे हर्बीवोर्स। जैसे इसकी एग्जांपल हो गई डियर, बफेलो, goat, rabbit, grasshopper. So these are examples of herbivores. Second one is carnivores, organisms that feed on other organisms. जो carni means होता है flesh और wars means to eat. They are animals which feed on other animals. दूसरे animals के ऊपर feed करते हैं. So carnivores are also called predators as they हंट, किल एंड फीड ऑन द प्रे। इसकी एग्जांपल होगी टाइगर, लॉयन, लियोपार्ड, स्नेक, हॉक। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोर्स। थर्ड वन इज ओमनीवोर्स। सो ओमनीवोर्स, ओमनी मीन्स ऑल and wars means to eat. So they are holozoic organism which feed on both plant and animal material. So ये plant और animal दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल हो गई जैसे ह्यूमंस। सो ह्यूमंस आर ओमनीमोर्स। अब जैसे कुछ ह्यूमंस हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ दोनों खा सकते हैं। ठीक है। तो सेकंड वन इज जैसे हो गई बियर। बियर इज एन एग्जांपल ऑफ ओमनीमोर्स। ओके। सो उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके लिए मैं
बायोलॉजी की 10th क्लास की और सारी वीडियोस लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा कि उसको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में और इजी ट्रिक्स के साथ आपको पढ़ाया जाए। थैंक यू।